अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात। मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, 27 जून 2011 को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यह फैसला किया था कि वो सिंध असम्बली से, वफाक से और सिंध के गवर्नर इशरतुल इबाद तीनों ही इस्तीफ़ा देंगे और हुकूमत से अलहदगी का फैसला जो है वो हमारे सामने आया। आज हम देख रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद, उन्होंने जो है हिदायत जारी की है गवर्नर साहब को कि वो अपना ओहदा, सिंध गवर्नर का ओहदा वापस आकर संभाल लें। और एक्सपेक्टेड है कि कल सुबह जो है इशरतुल इबाद साहब वापस कराची पहुंचेंगे और अपना ओहदा गवर्नर सिंध का वापस संभाल लेंगे। ये एक बड़ी पेशरफ्त है और हमने पहले भी इस पर बात की है कि रोज़ पाकिस्तान में सियासत में कोई ना कोई नया इशू हम ज़रूर देखते हैं। नाज़रीन, तमाम जो कार्रवाई रही है 27 जून से अब तक की, वो हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। 27 जून को हमने जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने यह फैसला किया था, उसी दिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को हमने प्रोग्राम में दावत दी थी और उनसे क्या गुफ्तगू हमारी हुई थी 27 जून को, वो हम आपको सुनाते हैं। कि उनका ताल्लुक़ या उनकी वाबस्तगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रही, वो उन्होंने बैक वक्त जो अपनी वाबस्तगी को भी कायम रखा, वो बाकायदा रुकन नहीं थे। ज़ाहिर है कि गवर्नर का ओहदा जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता, उसके तकाज़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन आप उनकी MQM की जो नामजदगी है MQM की तरफ से, उसको आप जो है वो किसी तरीके से जो है वो उसको नहीं छुपा सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उनके वहाँ पर कायम रहने से अगर वो वफाक के नुमाइंदे भी रहते तो ये रहता कि फिर ये कोई इस बात का इम्कान था कि MQM हुकूमत में शायद वापस चली जाए। फिर हमें ये कहा गया कि आपको इन शराइत पर हुकूमत में रहना है तो आप रहें, और अगर इन शराइत पर आप नहीं रहती, हमारे लिए टेस्ट केस रखा गया था। ठीक है, ये कि आप एक सीट आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की हमें दे दें, तो क्या ये फरमाइश और ये ख्वाहिश किसी के दिल में भी उठेगी, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के? तो क्या आइंदा चलकर जो आम इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में, क्या वहाँ पर हमसे फरमाइशें नहीं होंगी? जी नाज़रीन, हुकूमत से अलहदगी का फैसला 27 जून को हुआ था और 27 जून को फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। आपने उनकी बातें सुनी, उन्होंने बताया, वजूहात बयान की कि क्यों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है हुकूमत से अलहदा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो गवर्नर का जो ओहदा होता है वो गैर सियासी होता है, लेकिन सब इस बात से वाकिफ़ है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ये फैसला कि गवर्नर सिंध भी इस्तीफ़ा देंगे, उसकी वजह यह है कि कोई वापसी की गुंजाइश ना रहे और लोगों में ये फीलिंग ना हो कि शायद गवर्नर अगर अपनी जगह पर रहें तो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने देखा कि तमाम तर मीडिया पे भी ये बात हुई और अपोजिशन पार्टीज़ भी आपस में उन्होंने मिलना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड अलायंस, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस हमारे सामने आएगा। और इस मुल्क में इस हुकूमत, ये जो टर्म गुजरा है 3.5 साल का, इसमें पहली मरतबा जेन्युइन अपोजिशन देखने को मिलेगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुलाकात भी हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत हुई, आपको सुनाते हैं। दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान भर के मुंतखब ऐवानों के जरिए आईनी और कानूनी दायरे कार में रहते हुए अवामी और कौमी इशूज़ पर भरपूर ऑपोजिशन करने का उसूली फैसला किया। चुनाचे इस ज़िम्न में सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुत्तहिद होकर कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का उसूली फैसला किया गया। MQM के हैदर अब्बास साहब और इसाक डार साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका अपोजिशन का किरदार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिलकर करेगी। और हम समझ रहे थे कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है सपोर्ट नहीं किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी आवाज़ बुलंद की कमिश्नरी निज़ाम के हवाले से। इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान दूरियों का सिलसिला बढ़ता रहा, बयानबाजी दोनों जमातों की जानिब से होती रही। और इसी तरह का एक बयान हम आपको सुनाएंगे जो सिंध असम्बली के बाहर फैसल सब्जवारी ने दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। मिलियंस ऑफ वोटर मुस्तरद करते हैं इन कवानीन को, और जिन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा हो, जब वो और उनके नुमाइंदे मुस्तरद करते हों तो ठंडे कमरे में बैठकर कोई कानून नाफिज कर नहीं सकता।
ये अहमकों की जन्नत में रहता है। कोई अगर ये समझता है कि ये अंग्रेज का दौर नहीं है, कि काले अंग्रेज हम पर जो कानून नाफिज करना चाहेंगे, जो अपना कमिश्नरेट लाना चाहेंगे, कि एक अफसर के डंडे के बल पर हुकूमत चलाएंगे, अरे हमें तो क्या दीवार से लगाएंगे, अपने मंशूर को जाके पढ़ें। ये कहाँ का तुरफा तमाशा है कि मुशर्रफ का दिया हुआ निज़ाम खराब और जिया का दिया हुआ निज़ाम अच्छा है। लोग इनसे पूछेंगे, जाएं और जाकर घड़ी खुदा बख्श में लोगों को जवाब दें और कब्रों को जवाब दें। अहम ऑर्डिनेंसेस मंजूर किए गए थे इस दिन सिंध असेंबली में और वॉकआउट किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध असेंबली से, और सिंध असेंबली के बाहर फैसल सब्जवारी साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि बयानबाजी का सिलसिला दोनों जमातों की जानिब से था। इसके बाद हमने देखा मुतनाज़ा बयान डॉक्टर मिर्ज़ा का, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का, जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं सिंध के, और उसके बाद कराची के हालात जो हैं उनमें भी कशीदगी देखी गई। उस बयान में डॉक्टर मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गलत कार्ड खेल गई है। अब फ्रस्ट्रेशन ये है कि गलत कार्ड खेल गए चंद अपने लोगों की वजह से। नाज़रीन, दोनों पार्टीज़ को मिलाने के लिए अहम शख्सियात ने अपना किरदार अदा किया। चौधरी शुजात जो हैं इस्लामाबाद से कराची आए, उन्होंने भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से बातचीत की, लेकिन उसके बाद दोनों जमातों का यही मौक़िफ़ था कि बात इस हवाले से नहीं हुई है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ वापस शरीक हो जाएगा या नहीं हुआ जाएगा। मंजूर हसन साहब जो कि नए वज़ीर दाखिला हैं सिंध के, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने जो है मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनको ख्वाब आ रहे हैं कि डॉक्टर इशरतुल इबाद वापस सिंध के गवर्नर बन जाएंगे। उन्होंने और क्या कहा था, आपको सुनाते हैं। बार बार कहता हूँ कि मैंने ख्वाब देखा है कि गवर्नर आ रहा है, लेकिन अब भी मेरी ख्वाहिश है, मैं फ़कीर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा ख्वाब सच्चा भी हो जाता है।